रहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 18 CCNA सिक्योरिटी का। आप लोग भी सोच रहे होंगे 18 लेक्चर हो गए, अभी तक फायरवॉल का इंटरफेस नहीं दिखाया, बल्कि मैं भी कल परसों देख रहा और मैंने कहा यार 18 लेक्चर हो गए, मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को जैसा फायरवॉल इंटरफेस नहीं दिखाया। लिमिटेशन ये है कि मैं ना सिस्को की बुक को फॉलो करूँ। ट्रस्ट मी कि हम सिस्को की बुक में काफ़ी आगे तक पहुँच गए, मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा बुक पढ़ चुके हैं, आधी बुक पढ़ चुके हैं। तो हम जो है वो फायरवॉल नहीं अभी तक हमने टच की। तो ट्रस्ट मी, जब आप इस बैकग्राउंड के साथ आ रहे होगे ना तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बड़ा इशू नहीं होगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे लगा रहे हैं। और CCNA सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फायरवॉल, इज़ अबाउट बहुत सारी अदर चीज़ें जो सी हैं उसके बारे में। तो आज के पास हमारे पास बोनस स्लाइड है, उसका कहीं से दूर दूर तक ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है, उसका सिर्फ ताल्लुक जो सी है वो IT वर्ल्ड में काम करने वाले लोगों से है, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। फायरवॉल कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड फायरवॉल देखेंगे, फायरवॉल टेक्नोलॉजीज देखेंगे, सिस्को का डिफेंस इन डेप्थ देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऐड की है और मुझे 110% यकीन है कि आप CCNA सिक्योरिटी करने के बाद 5 साल तक काम करेंगे, आपका उससे वास्ता नहीं पड़ेगा। मगर आजकल का जो वर्ल्ड है वो बड़ी स्पीड से जो सा है वो मूव हो रहा है, तो उस वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सा है ना आपको शायद इससे वास्ता पड़ सके। ठीक है, वो है सेंस। सेंस है सिस्टम एडमिन ऑडिट नेटवर्क और सिक्योरिटी का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये ना स्टैंडर्ड्स निकालता है। इसने बल्कि एक रिसेंटली एक और सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया, गैक। मेरे ख्याल 50-60 हज़ार लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री एश्योरेंस सर्टिफिकेशन होगी मेरे ख्याल में ये, हाँ गैक, ग्लोबल इंडस्ट्री एश्योरेंस सर्टिफिकेशन है। तो आपने गैक का नाम सुना होगा, अगर आप सिक्योरिटी वर्ल्ड में अगर आप नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने ना एक 20 साइबर सिक्योरिटी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, उसके अंदर हम देखेंगे हमारी फायरवॉल बैठती कहाँ पर है, कि फायरवॉल कितनी इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और ट्रस्ट में जब आप वो देखेंगे तो आपका थोड़ा मायूस होंगे। एनीवे, चलते हैं आगे। तो आज का जो बोनस स्लाइड है वो है इज़ अबाउट पोस्चर। ठीक है, आप मेक श्योर करें, जो सा ना हेल्दी जो पर्सन होता है ना वो बेहतर काम भी कर सकते हो। तो आप में से जितने लोग जो कंप्यूटर पे बैठते हैं ना, वो मेक श्योर करें ये जो आपकी स्पाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर लाइफ। आपको लिटरली अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना काम करती है, मगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर अच्छा हो। अभी इस पिक्चर के अंदर ना, एक्चुअली ये पिक्चर किसी ने बेस्ट पोस्चर की लिखी हुई है कि आपका फीट सही है या आपकी बैकबोन राइट है, आप स्ट्रेट बैठे हुए हो, आपकी कुर्सी और इसके दरमियान अच्छा फासला है। मगर एक चीज़ आप देख रहे हो कि इस बंदे ने जो है ना ये नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी ये जो नेक है ना, ये जो सी ये यहाँ पर इंजरी का जो सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं भी पहले लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए ये करता था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना येलो डायरीज़ रख दी हैं ताकि मेरा लैपटॉप जो है ना कुछ इस तरह हो जाए जिससे मेरी गर्दन जो सी है स्ट्रेट हो जाएगी। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है फिर मेरी ये बाजू को ऊपर होना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ा। तो लिहाजा मेक श्योर करें कि आपकी बैकबोन जो सी है और वो गर्दन जो सी है वो स्ट्रेट रहे। एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जुमे की रात को जो सा हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, मूवी देखते हैं, और जब हम मूवी देख के फारिग होते हैं तो क्या हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, पैरासीटामोल की एक गोली लेते हैं और फिर सो जाते हैं। आपकी बॉडी वो गलत पोस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है, पूरी रात उस गलत पोस्चर पे काम करना शुरू कर देती है। उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर अच्छा हो। एक अगली पिक्चर दिखाऊंगा जो हम में से 99% लोग यही काम करते हैं। ये जब भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं हमारा पोस्चर क्या होता है, यूं का। ठीक है ना, ये बहुत गलत चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ भी दर्द होगा, यहाँ भी दर्द होगा। ठीक है, इसलिए मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर जो है, जब भी आप ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर जो है वो राइट हो। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है। ठीक है, कि एक जो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ़्ट हैंड अपनी जो है वो कोहनी के नीचे रख लें और अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट हो, ताकि आपके सर का वज़न, यानी आपका सर का ना 7% वेट होता है मेरे ख्याल में, तो वो आपके फिर इन मसल्स को बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सर में भी दर्द हो रहा है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, और आप में सबके साथ होता है। ठीक है, लिहाजा प्लीज़ मेक श्योर करें, क्योंकि हेल्दी पीपल कैन वर्क बेटर। ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, ये सेहत के लेक्चर से आगे जाते हैं। ठीक है, फायरवॉल इज़ अ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं फायरवॉल लगा दी, फायरवॉल लगा दी, इसने लगा दी, 2 फायरवॉल लगा दी, 4 लगा दी, 15 लगा दी, 50 लगा दी और 500 लगा दी। ठीक है, अब से 5-10 साल पहले मैं भी 50 फायरवॉल पे बड़ा इंप्रेस होता था, 500 फायरवॉल लोग अपनी CV पे लिखते होते थे। एनीवे, ठीक है, अब जो है ना सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है या सिक्योरिटी वर्ल्ड है इज चेंजिंग। ठीक है, फायरवॉल इज़ वन ऑफ द
कंपोनेंट, ओके, टाइनी कंपोनेंट नहीं कहूँगा। फायरवॉल इज अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल डिवाइस और अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। इंडिविजुअल पीसी लेवल पे भी फायरवॉल हो सकती है, मल्टीपल पीसीज पे भी हो सकती है, कॉर्पोरेट की पेरीमीटर फायरवॉल भी हो सकती है, बैक एंड फायरवॉल भी हो सकती है, बैक टू बैक फायरवॉल्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। फायरवॉल का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? डिनाई अनवांटेड ट्रैफिक। आपके पास एक अनवांटेड ट्रैफिक आ रही है और आप उसे डिनाई करना चाहते हो, दैट्स इट। अब आपकी बुक ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड फायरवॉल, इसमें 3 पॉइंट डालती, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द अटैक। अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको ब्लॉक करे, लाइक डॉस एंड डी डॉस अटैक। क्या आपको फायरवॉल डॉस डी डॉस ब्लॉक कर सकती है? हाँ, अप टू सम एक्सटेंट कर सकती है, मगर डॉस और डी डॉस की एक लिमिटेशन है, ठीक है। ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क मस्ट बी फोर्स थ्रू द फायरवॉल। आपके जितने नेटवर्क के अंदर जितनी की ट्रैफिक है वो सारी की सारी आपकी फायरवॉल से गुजर के जाए। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपका इंटरनल नेटवर्क है और ये यहाँ पर आपकी एक फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी सारी की सारी ट्रैफिक इधर से जा रही हो। एक्सपीरियंस टाइम आ गया। कहानी ये है कि मुझे काफ़ी जगह काम करने का मौका मिला, तो उनमें से अक्सर और बेशतर जगहों पे क्या होता है, आप पूछते हो भाई, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या पूछते हो? सबसे डेंजरस पॉइंट क्या होता है कि आपके नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शंस कितने हैं। वो बताते हैं हाँ हमारे पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन है जो हेड ऑफिस ने हमें अप्रूव किया, भाई ये इंटरनेट कनेक्शन है, 100 MBPS का कनेक्शन है, उसके पीछे फायरवॉल लगी, सब वहाँ से यूज़ करते हैं। आप बड़े हैप्पी होते, ठीक है जी, अब हमने सिर्फ इधर फोकस करना होता है। थोड़े अरसे बाद पता क्या चलता है, आप उस ऑफिस में फिर रहे होते हैं, आपको साइड पे ना एक तार लटकी हुई नज़र आती है और उस तार के साथ एक वायरलेस रूटर लगा हुआ होता है, और उस वायरलेस रूटर के साथ ये जो बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है ये यहाँ से भी कनेक्ट हुआ होता है, यहाँ से भी कनेक्ट हुआ होता है। अब क्या हुआ, उसने एक और एंट्री पॉइंट बनाया हुआ और इधर कहीं फायरवॉल नहीं है। अगर वो कोई एक्जी डाउनलोड करना चाहता है, से फॉर एग्जांपल जी browser.exe, ठीक है, browser.exe डाउनलोड करना चाहता है, तो वो जब यहाँ से जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, वो फिर यहाँ से जाता है और फिर डाउनलोड कर लेता है, सारा पॉइंट ही मर जाता है आपका। आपके नेटवर्क में कोई 2 नंबर चीज़ आ गई है, फिर आप संभालते फिर आपको नहीं पता, फिर वो आपके और मेरे स्किल लेवल से बहुत ऊपर की बात चली जाती है, ठीक है, वो फोरेंसिक स्टडीज़ में चली जाती है या मेलवेयर एनालिसिस में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क मस्ट बी फोर्स थ्रू द फायरवॉल। तो नेटवर्क की सारी ट्रैफिक उस फायरवॉल से जानी चाहिए। आपको मेक श्योर होना चाहिए आपके नेटवर्क में और कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है। अगर कोई और एंट्री और एग्जिट पॉइंट है तो फिर आप उससे नहीं जान छुड़ा सकते। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे पिक्चर लगवानी चाहिए थी बड़ी अनोइंग किस्म की, कि लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन लेकर आते हैं और उस पर वो हॉट स्पॉट इनेबल करते हैं और अपने जो से हैं पीसी को, अपने लैपटॉप को उस पर कनेक्ट कर लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। रोक लो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए फिर कंपनी पॉलिसीज़ और इस तरह की और GPOs वगैरह के इस वाईफाई के अलावा कनेक्ट ना हो सके, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर वो तमाम डिपेंड करती हैं आपका बिजनेस किस किस्म का। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो डेफिनेटली यू वुड नॉट अलाउ दैम। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपके अगेंस्ट HR एक्शन करेगा। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसका बिजनेस ही ऐसा नहीं है तो दे वॉन्ट केयर, ठीक है। फायरवॉल एनफोर्सेस द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैंने बताया कि आप याहू मैसेंजर नहीं यूज़ कर सकते, आपको HTTPS ही ओपन है। अगर HTTPS ओपन है फिर याहू मैसेंजर कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग बड़े स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कैसे करते हैं, ठीक है। एनीवे, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव पूरे करती है, अटैक्स से रोकती है और मेक श्योर करती है तमाम ट्रैफिक यहाँ से जाए, और ग्रुप कंट्रोल पॉलिसीज़ जो सी ऑर्गेनाइजेशन की अलाउ करती है कि हाँ भाई हम ये गेमिंग अलाउ नहीं करते, हम फेसबुक अलाउ करते हैं, हम ये नहीं अलाउ करते। क्या फायरवॉल्स पे ऐसे हो सकता है? डिपेंड किस किस्म की फायरवॉल पे हम बात कर रहे हैं। आज हम फायरवॉल की टाइप्स भी देखेंगे और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी शॉकिंग होगी, आप कहेंगे ये सिस्को के कोर्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी, सिस्को कभी नहीं पढ़ाएगी आपको। मगर मैं आपको एक चीज़ हल्की सी झलक दे दूंगा, अगर आप सिस्को में काम करते हैं बराए मेहरबानी ये वीडियो ना देखें ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब हम ना CCNA के जो कोर्स है ना उससे बहुत डेविएट कर रहे हैं, यानी मैं बहुत बाहर निकल गया। मैं आप CCNA करने के बाद CCNP सिक्योरिटी कर लेंगे, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल जाएगा, आपको 5 साल काम करते हुए हो जाएंगे, फिर आपका इस चीज़ से शायद वास्ता पड़े, ठीक है। ये है क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कंट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है जो आपने प्रोसेसेस बनाए हुए। आप घर में रात को सोने से पहले क्या करते हो? तमाम लाइटें बंद करते हो, गैस की हीटिंग बंद करते हो, मेक श्योर करते हो गेट को ताला लगा हुआ है, खिड़की या कोई जहाँ से कोई आ सकता है वो बंद है सारी की सारी। दीज आर कंट्रोल्स, ये कह सकते हो आपके घर के कंट्रोल है। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अब नेटवर्क की बात नहीं हो रही, CCNA सिक्योरिटी से ज़रा सा हट के, अगर ये चीज़ें ना समझना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगी जिन्होंने अभी IT अडॉप्ट की और वो CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना फिर आपको थोड़ा पता होना शुरू होगा। तो सैंस जो सी है ना, जो इंस्टीट्यूट है, उसने ना
टॉप 20 रिकमेंड साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स बताए हैं फॉर साइबर डिफेंस के लिए, क्योंकि साइबर वॉर इस टाइम ऑन ऑफ चल रही है, ठीक है। आपने स्टक्सनेट और रिजीन के जो वो मेलवेयर्स और क्या इवेजन टेक्निक्स जो सी हैं शायद न्यूज़ में सुनी हम, ठीक है। हम मैंने रिसेंटली अपडेट भी की थी फेसबुक के ऊपर, बल्कि मैं किसी एक वॉलंटियर की को ढूंढ रहा हूँ जो हु कैन अपडेट सिक्योरिटी अपडेट्स ऑन टू फेसबुक पेज उर्दू IT अकेडमी के, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इन्वेंट सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, CSC से मुराद क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है? इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस। आपको पता होना चाहिए आपके नेटवर्क में कौन कौन सी ऑथोराइज्ड डिवाइसेस है, कौन कौन सी अनऑथोराइज्ड डिवाइस है। ये हमें उस पॉइंट पे लेके जाता है, कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट का लिंक लगा हुआ है तो हमें पता होगा कौन सी डिवाइस वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स, क्या ड्रॉपबॉक्स हम अलाउ करते हैं, यस या नो? क्या हम स्काइप अलाउ करते हैं, यस या नो? क्या हम प्रॉक्सी एनोनिमाइजर अलाउ करते हैं, यस या नो? सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोबाइल डिवाइसेस लैपटॉप वर्कस्टेशन एंड सर्वर्स, कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो कि इन तमाम मोबाइल डिवाइसेस के को इसे क्या कहते हैं, हाईजैक हो जाते हैं जो मोबाइल, नाम भूल गया, या लैपटॉप्स के ऊपर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स नहीं होने चाहिए, लैपटॉप के ऊपर एंटीवायरस होना चाहिए, लैपटॉप के ऊपर ये पॉलिसी लगी होनी चाहिए, बहुत सारे लैपटॉप इनक्रिप्टेड होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल जो अपनी की कंपनी ने दिए हैं वो रिमोटली वाइप अप आउट हो सकें, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में टेंडेंसी है कि आप अपने पासवर्ड सेव करते हो मोबाइल के अंदर। कॉन्टीन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, आप मेक श्योर करते हो कि आपके विंडोज़ के पैचेस अपडेटेड हैं। मेलवेयर का डिफेंस है कि आपने मेलवेयर डिफेंस कुछ लगाया हो। सिस्को बल्कि अभी रिसेंट एक टेक्नोलॉजी लेकर आई है एम्प, ये सिस्को वाहिद कंपनी नहीं है, सिस्को से पहले बहुत सारे लोगों ने ये काम कर लिया। एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन मेरे ख्याल में हमने पढ़ा था, जिसका सिंबल कुछ यूँ का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की, हमने जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। वायरलेस एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स के लिए आप जो पॉलिसी लगाते हो, क्या आप अभी तक वेब चला रहे हो, WPA2 चला रहे हो तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स के साथ चला रहे हो या नहीं। डाटा रिकवरी कैपेबिलिटी, कि डाटा अगर लॉस हो जाए तो रिकवर हो रहा है या नहीं, आपके पास कोई बैकअप पॉलिसी बनी हुई है या नहीं। अभी ये कंपनी में आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी ये टॉप प्रायोरिटी चीज़ है, ये टॉप प्रायोरिटी चीज़ है, ये फिर उसके बाद ये लेस प्रायोरिटी चीज़ है, मगर ये नहीं है कि आप ये इग्नोर कर दो, आपने ये सारा फॉलो करने हैं, ठीक है। सिक्योरिटी स्किल असेसमेंट एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर टू फिल द गैप्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 9 में आ रही है ये, ठीक है। नंबर 9 में कि आपके पास जो स्टाफ है उसको फायरवॉल आती हो, ये ना और विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर को आप फायरवॉल चलाने के लिए दे दो, ठीक है, या फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर को विंडोज़ की GPO बना दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो गलत बंदे के हाथ में माचिस आ जाएगी ना, वो जंगल भी जला देगा, ठीक हो गया। ये आपके मैनेजर की रिक्वायरमेंट है कि उसने देखना है कि आपका जो स्टाफ जो काम कर रहा है, इज़ ही वेल ट्रेंड इनफ टू डू इट। ये ना हो कि भाई पोर्ट 80 ओपन की हुई है हर PC के ऊपर से, टेलनेट सर्वर इनेबल किया हुआ है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क डिवाइसेस सच एज फायरवॉल, रूटर्स एंड स्विचेस, दिस इज़ वेयर द CCNA सिक्योरिटी कम्स इन। CCNA सिक्योरिटी का सिर्फ ये काम है, ठीक है। ये आपसे ऊपर का नीचे के जो काम है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिन, सीसोस के जिम्मे की बातें हैं, ठीक है। लिमिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ नेटवर्क पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल, ये CCNA सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है कि हाँ आपने मेक श्योर करना है कि वही पोर्ट्स अलाउ हों जो अलाउ होनी चाहिए, पोर्ट 80 आउटबाउंड, पोर्ट 443 आउटबाउंड, उसके अलावा कोई ना खुली हुई हो, ठीक है। कंट्रोल यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, किस किस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हो, हर बंदे को IT में हो, सारे पासवर्ड पता होए है नहीं, ये नहीं चाहते हम लोग, ठीक है। तो बाउंड्री डिफेंस, हमारे पास बाउंड्री डिफेंस कुछ होना चाहिए, फायरवॉल लगी हुई भी है या नहीं, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हैं, ये CCNA सिक्योरिटी की चीज़ें आई, मगर देख रहे हो आप कहाँ पर आ रही हैं लिस्ट के अंदर, प्रायोरिटी के अंदर ऊपर बाकी सारी चीज़ें हैं, नीचे ये आ रही हैं, ठीक है। मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ ऑडिट लॉग्स, हमें पता है, हमने लॉगिंग की होती है, हम देख नहीं रहे होते लॉग्स में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता डॉस अटैक कब आया, ठीक है। अगर इंटरनेट स्लो हो है, क्यों हुआ हुआ ये नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। बाद में पता चलता है जब ब्लॉग्स देखते हैं और डॉस अटैक आया था, ये 1500 IP एड्रेसेस मुझे हिट क्यों कर रहे हैं पोर्ट 80 के ऊपर। कंट्रोल्ड एक्सेस बेस्ड और नीड टू नो बेसिस, जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को एक्सेस देनी है, उसके अलावा किसी को नहीं देनी, ठीक है। और जितनी एक्सेस की ज़रूरत है, रीड ओनली एक्सेस चाहिए तो रीड ओनली, शो की कमांड चलानी तो शो की कमांड ही चलाने की परमिशन देनी है। अकाउंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अकाउंट मॉनिटर करने हैं, कब कौन कितने बजे फायरवॉल पे लॉगिन हुआ, कब कौन कितने बजे मेरे नेटवर्क डिवाइसेस पे लॉगिन हुआ, या फायरवॉल की बात नहीं है, हर चीज़ की बात है, कब कौन मेरे फाइनेंशियल सिस्टम पे लॉगिन हुआ, कब कौन कितने बजे मेरे ओरेकल सिस्टम पे लॉगिन हुआ, तमाम। डेटा प्रोटेक्शन टोटली डिफरेंट डोमेन है, हम नहीं जा रहे। इंसिडेंस रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, कल को मेरी कंपनी हैक हो जाती है, मुझे पता चल गया मेरी कंपनी की वेबसाइट हैक हो गई है, 9 या 100 के बंदे क्या करेंगे, दैट्स अ फुल फ्लेज डोमेन। ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ पे काम किया हुआ है, इसलिए बहुत बहुत मुश्किल काम है, मगर जब ये हो जाता है ना तो इतनी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं जिसकी हद नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग जितने लोग काम करते हो, आपकी कंपनी को पता चले कि आपकी कंपनी में एक मेलवेयर आ गया, जिस तरह वो सोनी एंटरटेनमेंट के अंदर आया, आपके पास कोई प्रोसीजर है जो बताए आपने क्या करना है?
99% ऑफ लोगों के पास ऐसे प्रोसीजर्स नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो कहीं पड़े हुए होंगे, गर्द इकट्ठी हो रही होगी, किसी को पता नहीं होगा प्रोसेस क्या है, कभी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ों की, ठीक है। मगर डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इनकी ज़रूरत ही नहीं है, दे डोंट केयर, ठीक है। सिक्योर नेटवर्क इंजीनियरिंग, थोड़ा सा नेटवर्क इंजीनियर, ये CCNA सिक्योरिटी आ गई, और पेन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइज, सबसे आखिर में पेन टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सी है, ये इफेक्टिव साइबर डिफेंस स्ट्रेटजी है, टॉप 20 पॉइंट्स, जिसमें से हम लोग 9वें 10वें नंबर पे आते हैं CCNA सिक्योरिटी वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाता है, अब वापस कमिंग बैक टू CCNA सिक्योरिटी के फायरवॉल जस्टिफिकेशंस, कि हमें जब फायरवॉल चाहिए तो हमारे फायरवॉल क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोजर टू सेंसिटिव सिस्टम टू अनट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि अब सेंसिटिव सिस्टम है मेरे पास, मेरा कोई वेब सर्वर है, ठीक है, वो मैंने रखना है, तो मैं किस में रखूँगा, डीमिलिटाइज जोन में रखूँगा। DMZ क्या होता है कि मेरी एक अगर फायरवॉल है, उसके एक आउटसाइड इंटरफेस होता है, ठीक है, जिस पे इंटरनेट होता है, एनीवन हो सकता है, और एक मेरा इनसाइड है। इनसाइड बहुत सिक्योर होता है, मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड का कोई भी यूज़र मेरे इनसाइड पे आए, मगर मैंने अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि यूज़र वहाँ आए, लॉगिन करे और सारा कुछ करे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फायरवॉल में मिडल ग्राउंड बना देता हूँ, मैं वहाँ कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आया करो, और यहाँ पर मैं अपना वो वेब सर्वर रख देता हूँ, और बाहर से इंटरनेट वर्ल्ड को कहता हूँ कि तुम इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मेरी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट है, मैं कहाँ रखूँगा, मैं DMZ में रखूँगा, मैं अंदर नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उस पर एक्सेस, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने जापान से उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट खोली, मैं उसका IP एड्रेस वाइट लिस्ट नहीं करूँगा, मैंने कहना है एनी वन कैन एक्सेस माई उर्दू IT अकेडमी वेबसाइट, तो मैं कभी भी वेबसाइट इधर नहीं रखूँगा। अगर वो वेबसाइट पे डेटाबेस सर्वर चल रहा होगा, तो डेटाबेस सर्वर नॉर्मली लोग जो से हैं वो इनसाइड पे रखते हैं, और इस डेटाबेस सर्वर से और इस सर्वर के दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। अगर कभी कोई इस वेबसाइट को हैक करेगा तो वो डेटाबेस के अंदर नहीं आ सकता अनटिल अनलेस SQL इंजेक्शन हो जाए, और डिफरेंट डिबेट्स हैं, ठीक है। मकसद ये कि एक्सपोजर टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू अनट्रस्टेड इंडिविजुअल करना हो तो हम एक DMZ डोमेन बना देते हैं, एक साइट बना देते हैं और वहाँ उन्हें आने देते हैं, मगर हैकर को कभी, या यूज़र को, हर यूज़र को जिसे हम ट्रस्ट नहीं करते, उसे इनसाइड नेटवर्क पे आने की परमिशन नहीं देते, ठीक हो गया। एक्सपोजर टू द प्रोटोकॉल फ्लॉज, कि फायरवॉल एक्सपोजर टू द प्रोटोकॉल फ्लॉज को भी बचाती है। फॉर एग्जांपल TCP सिंक अटैक एक है, ठीक है, DNS क्यूरी, DNZ के लिखा हुआ है, DNS क्यूरी के मेक श्योर करती है कि अगर किसी बंदे ने, से फॉर एग्जांपल, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूँ। ये मेरे पास फायरवॉल है, ये मेरे पास अंदर एक लैपटॉप है, इससे मैं एक्सेस करता हूँ google.com, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से गूगल के पास गई, गूगल ने जब मुझे रिप्लाई भेजा तो मेरी फायरवॉल देखेगी कि क्या किसी ने रिक्वेस्ट की थी, या गूगल खुद ही चौधरी बन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर खुद ही अंदर आने की कोशिश कर रहा है, फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगी। अगर गूगल ने अंदर आया और उसने अंदर आने से पहले देखा कि हाँ किसी बंदे ने, यानी काशिफ ने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट की थी गूगल को इस पेज की, तो फिर फायरवॉल अंदर आने देगी। एक दूसरा क्या, कि अगर मेरे पास ये सर्वर पड़ा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो सिंक अटैक करना चाहते हैं, इस सर्वर के ऊपर बहुत सारे कनेक्शन ओपन करना चाहते हैं, और कनेक्शन ओपन करते हैं, फायरवॉल देखती है यार ये कनेक्शन ओपन हुआ है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ, यानी इस बंदे ने एक साइड से हाथ आगे करते हैं, जब हम हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करने लगते हैं, एक बंदा हाथ आगे करता है, दूसरा बंदा हाथ आगे करने लगता है, तो वो करता नहीं है, मगर एक बंदा हाथ आगे करके खड़ा हुआ है, तो फायरवॉल समझ जाती है यार इसको किसी ने हाथ मिलाना नहीं है, इसका हाथ नीचे करवा दो, तो फायरवॉल जो है उस चीज़ को वहाँ पे ब्लॉक कर देती है। इस जगह पे फायरवॉल्स वाले सेलर्स जाके कहते हैं हम डॉस अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोटोकॉल फ्लॉ, अगर किसी प्रोटोकॉल के अंदर कोई लिमिटेशन है तो फायरवॉल उसको ब्लॉक करने की काबिलियत रखती हो। अनऑथराइज्ड यूज़र्स को एक्सेस ना दें और सेंट्रलाइज यूज़र मैनेजमेंट करें, हमें AAA ACS की हमने तजर्बा करके देखा हुआ है। मेलिशियस डाटा, कि हम देखें कि कोई बंदा हमारे इस सर्वर पे PHP कोड इंजेक्ट करना चाह रहा है, या और बहुत सारे हैं, शेल शॉक है, ठीक है, या बैश की वल्नरेबिलिटी थी जो लिनक्स के अंदर आई थी, वो ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हमारे पास फायरवॉल के अंदर इंटीग्रेटेड जो सा है वो IPS भी आया हुआ होता है, ठीक है। IPS का सिंबल कुछ सिस्को यूं की बनाती है, ठीक है। तो सिस्को के अंदर से ASA 55, 10 और 20 के अंदर मॉड्यूल लग जाता है जो आपका IPS का काम कर सकता है, ठीक है। तो IPS भी एक फीचर है। CCNA सिक्योरिटी में मेरे ख्याल में हम IPS को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। IPS मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई हुई है आजकल। एनीवे, तो हमने देखा हमारे फायरवॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पेरीमीटर डिफेंस के लिए। जो कंपनी का फ्रंट फेसिंग जो चीज़ होती है ना, सबसे पहले वो
हमारी फायरवॉल होती है, ठीक है। फायरवॉल से आगे एक रूटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोटोकॉल फ्लॉज से बचाती है। कंपनी पॉलिसी मेंटेन करती है कौन बंदा बाहर से जा सकता है, कौन बंदा अंदर आ सकता है, कौन बंदा किन किन पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है पोटेंशियल फायरवॉल लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। कन्फिग्रेशन मिस्टेक है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। आपने ACL लिखनी शुरू की, सारी ये अलाउ की पोर्ट 40, 80, 443, पोर्ट 63, ठीक है। और इधर सबसे पहले आपने क्या लगा दिया, परमिट IP any। सारा काम हो गया ना, ये तो रूल कभी चलेंगे नहीं। अब मिसकन्फिगर्ड फायरवॉल, आपने कहा जी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड, काशिफ ने पढ़ाई मुझे CCNA सिक्योरिटी में, एक्सपर्ट हो गया फायरवॉल का, मैंने सिर्फ पोर्ट 40, 80, 443 और 63 अलाउ की हुई है, और ये नहीं देख रहा कि सबसे ऊपर जो सा है वो परमिट IP any नहीं किया हुआ, वो ये रूल कभी भी नहीं चलेंगे, फुल टाइम एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मिसकन्फिग्रेशन, अगर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो परेशान ना हो, सिर्फ मैंने बताया है क्योंकि हम जब वो पढ़ेंगे, मगर हमने ACLs पढ़ी हुई है तो आई बिलीव आपको समझ आनी चाहिए। नॉट ऑल नेटवर्क एप्लीकेशंस वर रिटन इन टू सर्वाइव गोइंग थ्रू द फायरवॉल। किस हद तक ठीक है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ नेटवर्क और एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ फायरवॉल। मगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ गेमिंग कंपनीज़ के अंदर ऐसे इशू होते हैं, या कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं जो फायरवॉल्स नेट के ऊपर काम नहीं कर सकती, एप्लीकेशंस नेट के बिहाइंड द नेट काम नहीं कर सक रही होती, तो आप उनके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। और अब कुछ डिवाइसेस हैं जो फायरवॉल्स के पीछे काम नहीं कर सकती, ठीक है, मगर बहुत रेयर आई हूँ आजकल के दौर में। अब हर चीज़ मेक श्योर की जाती है कि कैन वर्क बिहाइंड अ फायरवॉल। अच्छा, इंडिविजुअल हुआ फोर्स टू गो थ्रू अ फायरवॉल माइट ट्राई टू इंजीनियर अ वे अराउंड। आप मेरे से बहुत ज़्यादा सियाने हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूटी ब्लॉक की हुई है और आप उसे कैसे अनब्लॉक करते हो। दैट्स एन एग्जाम्पल। लेटेंसी बीइंग एडिड बाय द फायरवॉल। एक पोटेंशियल फायरवॉल की लिमिटेशन ये है कि जाहिर है एक पैकेट अगर एक जगह से जा रहा है और वायर में बम्प है, जिस बम्प ने आपको लेयर 4 तक खोलना है आपके पैकेट को, अगर लेयर 7 तक खोलेगा तो और ज़्यादा डिले आएगा, थोड़ा सा डिले तो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर आप दो फायरवॉल बैक टू बैक लगा दें तो आपके पैकेट ने पहले एक फायरवॉल से गुजरना फिर दूसरी फायरवॉल से गुजरना, तो डेफिनेटली लेटेंसी इंट्रोड्यूस होगी, मगर वो इतनी नहीं होगी। आप उसको ट्वीक कर सकते हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मेरे ख्याल में बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA है, मगर देर आर द वेज अराउंड, मगर ये अनअवॉइडेबल होती है। डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है। लेयर्ड अप्रोच ऑफ अ सिक्योरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन वुड लीड टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इधर मैंने आपको एक इमेज दिखाना है। तो होता क्या है कि लेयर्ड अप्रोच हमेशा अप्लाई जाती है ताकि डिफेंस इन डेप्थ हो, कि आपके नेटवर्क को एक पैकेट हिट हुआ जो मेरे राउटर था, राउटर ने चेक किया कि इस पैकेट का सोर्स IP एड्रेस क्या है, इसके सोर्स IP एड्रेस ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी माइनर सी ACL लगी होगी, उसके बाद वो हिट होगा आपकी फायरवॉल को, ठीक है। आपकी फायरवॉल देखेगी हाँ भाई कौन सी पोर्ट से जा रहा है, क्या किसी ने अंदर से रिक्वेस्ट की हुई है, फिर उसके बाद वो अगर आपने सेकंड लेयर ऑफ फायरवॉल कोई और डिफरेंट लेयर ऑफ फायरवॉल लगाई हुई है, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल लगाई हुई है, तो वो फिर देखेगा ये कौन सी एप्लीकेशन का पैकेट है। अगर 53 पोर्ट का है तो क्या ये DNS ही है या किसी ने कोई फोर्जरी की हुई है या कोवर्ट चैनल के तौर पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर ये इनक्रिप्टेड है क्या मैं इसे डीक्रिप्ट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नेंस और कि दुनिया में किस मुल्क के अंदर आप बैठे हो वहाँ का लॉ आपको क्या कहता है, डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आप अंदर आते हो, फिर आपके राउटर, फायरवॉल, स्विच और फिर यूज़र के PC तक आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड लेयर डिफेंस, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि लेयर डिफेंस के ऊपर बड़े बड़े डिफेंस इन डेप्थ के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं। सिस्को भी बहुत लेक्चर देती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, हर कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है डिफेंस इन डेप्थ की बात करती है कि यूज़र के PC से लेकर आपकी कंपनी से बाहर जाने तक और बाहर से अंदर यूज़र के PC तक आने तक जितनी आप सिक्योरिटी लगा सकते हो आपको लगानी चाहिए। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन, जो आपके PC पे बैठा होगा और कोई एबनॉर्मेलिटी चेक कर रहा होगा, से लेके आपके सर्वर तक, स्विच तक, फायरवॉल तक और फायरवॉल से आगे वाली फायरवॉल तक और उससे आगे वाले रूटर तक, और पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ISP के भी आपके लिए कुछ प्रोटेक्शन लगा के बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ, कि लेयर्ड अप्रोच हो, कि अगर आपने फायरवॉल में कोई गलती कर दी है तो आपकी बाकी तमाम मैकेनिज्म डिस्टर्ब ना हो, वो हैकर या कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला आपकी फायरवॉल कंप्रोमाइज़ कर ले मगर उससे नीचे ना कंप्रोमाइज़ कर सके, स्ट्रेट अवे PC में ना चला जाए, ठीक है। ये सिस्को का जो सा रिसेंट जो सिस्को लाइव हुई थी उसके अंदर सिस्को ने डिस्कस किया था डिफेंस विद इंटेलिजेंस, ठीक है।
से फॉर एग्जांपल अगर कोई दुनिया में कोई आईपी एड्रेस 2 नंबरी करता है तो सिस्को जो है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सेंटर अपनी तमाम फायरवॉल्स को अपडेट कर देता है, तमाम आईपीएससीज को अपडेट कर देता है। वैलिड एसएमटीपी कनेक्शन, बैड और अनवांटेड कंटेंट तो नहीं है डब्ल्यू के अंदर, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स तो नहीं है। अब ये ऐसी बातें हैं जो सॉर्ट ऑफ आपके लिए थोड़ी मुश्किल है कि जब मैं बीइंग अ हैकर या कोडर जो सा है आपके नेटवर्क के अंदर कोई मेलवेयर या कोई ट्रोजन इंजेक्ट करता हूँ तो वो मेरे जो से हैं मेरे सर्वर के साथ टॉक करता है, कहता है हाँ भाई मैं जाके बैठ गया हूँ, ताकि उसे पता चल जाता है हैकर का जो है ना के पास हेड काउंट होता है कि मैंने कितने लोग इन्फेक्ट कर लिए, 50,000 लोग इन्फेक्ट कर लिए। अब मैं 50,000 लोगों के कंप्यूटर को ज़ोंबी बना सकता हूँ, ठीक है, और उनसे कोई भी काम ले सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल किसी को डॉस अटैक करवा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो आपका एक कंप्रोमाइज़ पीसी अपने मिलिशियस सर्वर के साथ कर रहा होता है वो कमांड एंड कंट्रोल ट्रैफिक कहलाती है, और वो बहुत क्रिटिकल, बहुत हार्ड टू आइडेंटिफाई। वो छोटी सी कम्युनिकेशन होती है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट मेलवेयर्स आ जाते हैं आपके पीसी के अंदर, बैठ के सो जाते हैं, आपका एंटीवायरस पकड़ ही सकता है। एंटीवायरस बेचारा मस्कीन सी चीज़ होती है उस मामले में, ठीक है। हॉस्टाइल एक्शंस, कोई एक्टिविटी ऐसे कर रजिस्ट्री के अंदर, ये चीज़ हर रोज़ 6 घंटे बाद चेंजेस करती है, ठीक है। अपने आप को इनक्रिप्ट करके बैठ जाता है, रजिस्ट्री में की रख के सो जाता है, एंटीवायरस पकड़ ही नहीं सकता उसे। मलिशियस कंटेंट ऑन द एंड पॉइंट पे कोई मलिशियस कंटेंट तो नहीं पड़े हुए, आपके लैपटॉप के ऊपर कुछ मलिशियस चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। आइडेंटिफाई, दिस इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। देख रहे हो, एसएमटीपी सर्वर से गुजर के, फायरवॉल से गुजर के, वेब सर्विसेज से गुजर के, पूरे नेटवर्क पे हॉस्टाइल एक्शंस को देख के, फिर मलिशियस कंटेंट ऑन द एंड पॉइंट, यानी कितनी लेयर से गुजर के जा रहा है। और इसी तरह ये स्पैम ट्रैप्स, हनी पोट एंड क्रॉलर्स, आपके नेटवर्क के अंदर हनी पोट लगा हुआ है, देख रहे हो, किसी को उसे लॉगिन नहीं करना चाहिए, अगर कोई लॉगिन करता तो देखते। डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये पीसी कौन सी डोमेन के पास जा रहा है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी हार्ड, वेरी गुड थिंग टू आइडेंटिफाई। मैंने एक मेलवेयर बनाया, मैंने पूरी दुनिया में फैला दी। अब वो मेलवेयर ने आके मेरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बात करनी है। अगर किसी कंपनी के अंदर एक ऐसा सिग्नेचर है जो ये कहता है कि देखो कि मेरे नेटवर्क के पीसी कभी ऐसे पीसी के पास जा रहे हैं या ऐसी डोमेन में जा रहे हैं जो जिसको रजिस्टर हुए लास्ट 60 डेज हुए, और बहुत सारे पीसीज उसके पास जा रहे हैं, तो समथिंग मिलिशियस। मे भी कोई नई गेम आई हो तो मेरा पूरे नेटवर्क वाले वो खेल रहे हो, अलहदा स्टोरी है। फेसबुक कोई न्यू रजिस्टर्ड डोमेन है, मगर कोई अगर न्यू रजिस्टर्ड डोमेन है जो है xymp109.ru, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, डॉक्टरों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर आपकी नहीं हुई तो हो जाएंगी एन करीब। गलत जगह में टांग फंसा लिया आप लोगों ने CCNA सिक्योरिटी करते हुए। सिग्नेचर्स का ज़माना पुराना हो गया। मैं कहता हूँ कोई बंदा ब्लू हैट पहन के जा रहा है, ठीक है। कंटेंट इंस्पेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई आपके जो आपने कोई एक्जी डाउनलोड किया उसके उस एक्जी को मिलिशियस तो नहीं है, इसके अंदर सैंड बॉक्सिंग और बड़ी ड्रामेबाजी हो जाती है। थर्ड पार्टी पार्टनरशिप, ब्राइट क्लाउड मेरे यूआरएल्स देख के बताती है कि हाँ भाई ये यूआरएल एडल्ट कैटेगरी के हैं, ये यूआरएल मैलिशियस हैं, ये यूआरएल फिशिंग यूआरएल्स हैं। थर्ड पार्टी पार्टनरशिप हो जाती है। थ्रेट रिसर्च, फिर आप थ्रेट रिसर्च करते, तो ये एक बंदा काम नहीं कर रहा, ये बहुत सारे लोग काम कर रहे, तो लिहाजा बराए मेहरबानी ये सारा अपने सर में घुसाने की कोशिश ना कीजिएगा, ये मैंने वैसे ही वक्त ज़ाया किया आप लोगों का। अच्छा, 5 बेसिक फायरवॉल मेथोडोलॉजीज, 5 बेसिक फायरवॉल्स हैं, ये मेरे ख्याल में आखिरी स्लाइड है। स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जी, मैंने कहा अलाउ एनी टू पोर्ट नंबर 80, ठीक है, कि मैं अंदर से कोई भी बंदा जो सा पोर्ट नंबर 80 पे चला जाए, ठीक है। फिर मैंने कहा अलाउ एनी 443, ये मेरी पैकेट फिल्टरिंग है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल लेयर 7 तक आपका पैकेट खोल रही है, प्रॉक्सिंग कर रही है कि आपका पीसी जो सा है रिक्वेस्ट करता है इस फायरवॉल को, और आपकी फायरवॉल इसको यहीं पे ब्लॉक करती है, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजती है और फिर रिप्लाई लाती है, फिर आपको देती है। ये प्रॉक्सिंग होगी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स फायरवॉल होती है, कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर होते हैं। आपके प्रॉक्सी सर्वर्स आर एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, आइसा सर्वर्स या TMG सर्वर्स, UAG TMG सर्वर्स, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है। फिर आ जाती है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फायरवॉल जो आपके पेरीमीटर नेटवर्क पे लगी होती है, ठीक है, आपके पेरीमीटर नेटवर्क के ऊपर लगी हुई होती है, और ये आपकी सिस्को की फायरवॉल है और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव ये है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, कि मेरा ये यहाँ पे कंप्यूटर है, ये रिक्वेस्ट करता है, फायरवॉल में जाती है, फायरवॉल से रिक्वेस्ट जो DNS सर्वर के पास जाती है, DNS सर्वर उसको इटरेटिव क्यूरी या रिकर्सिव जो भी क्यूरी करके आपको वापस एक IP एड्रेस देता है, आप उस IP एड्रेस पे जाते हो, वो आपका गूगल का सर्वर होता है, गूगल का रिप्लाई आता है। जब ये रिप्लाई आ रहे होते हैं, ये वाला रिप्लाई और ये वाला रिप्लाई,
तो फ़ौरन आपका राउट फायरवॉल जो सी आपको ओपन करके पूछती है भैया बताओ तो ये पैकेट पहले गया था, हाँ स्टेटफुल इंस्पेक्शन अपने पास एक रजिस्टर की एंट्री रखती है कि हाँ काशिफ तुम्हारी रिक्वेस्ट 53 पोर्ट नंबर पे जा रही है, अभी अगर रिप्लाई आया मुझे 53 से काशिफ की तरफ तो मैं उसको अंदर आने दूंगा, ठीक है। फिर अगर काशिफ से फिर पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट जा रही है, जब इसके रिप्लाई आएगा तो पोर्ट नंबर 80 का रिप्लाई को अंदर आने देना, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फायरवॉल एग्जाम टॉपिक है ये, ठीक है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन इंस्पेक्शन, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल होती है, लेयर 7 फायरवॉल होती है, बड़ी एक्सपेंसिव फायरवॉल होती है। सिस्को ने ये फीचर इंट्रोड्यूस करवा दी है, CCNA सिक्योरिटी से बहुत बियॉन्ड है, ठीक है। और मगर अनफॉर्चुनेटली सिस्को इज़ नॉट लीडर इन दिस मार्केट, ठीक है। इस मार्केट के अंदर कोई डिफरेंट चीज़ें लीडर है, यानी हम CCNA सिक्योरिटी के बाद उस फायरवॉल को पढ़ाने का सोच रहे हैं। कैनॉट प्रॉमिस दैट बट वी माइट ट्राई दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल एक ऐसी फायरवॉल होती है जो लेयर 3 फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करी होती, वो इज़ अ बम्प इन अ वायर होती है, ये यूं जाके ट्रैफिक जाती है, मगर वो ट्रैफिक दिख रही होती है आपकी, ठीक है, मगर आपके हेडर्स के साथ फिडल नहीं कर रही होती, आपकी ट्रैफिक इसी तरह ट्रैवल कर रही होती है, आपको नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है, रास्ते में। यानी आप ट्रेस आउट करोगे तो आपको हॉप नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फायरवॉल जो सी हैं, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, ये दो फायरवॉल्स हैं। ये टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट है, ये टाइप ऑफ फायरवॉल नहीं है, टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट है। आप एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट मोड में कर सकते हो, जिसे हम ब्रिज मोड भी कहते हैं अक्सर, ठीक है। तो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग CCNA सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन CCNA CCNP सिक्योरिटी में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सिस्को ने अभी बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, मुझे ये भी नहीं पता, नॉट सॉर्ट ऑफ रियली एग्री इस लेयर 7 फायरवॉल, मे बी मेरा नॉलेज लिमिटेड हो, मगर ASA इज़ नॉट दैट, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम मैंने आपके लिए ली है। आपको, आप में से जितने लोगों को गार्टनर का पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आप में से किसी को गार्टनर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। गार्टनर एक सॉर्ट ऑफ यूनानिमस ग्रुप है, वो दुनिया की तमाम फायरवॉल्स को इकट्ठा करता है और उनको एनालाइज करता है और फिर एक चार्ट बनाता है, ठीक है, जिसे मैजिक क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। और वो उस क्वाड्रेंट के अंदर वो तमाम फायरवॉल्स को लगा देते हैं कौन सी बेस्ट फायरवॉल है, ठीक है। ये जो फायरवॉल का अभी मैं मैप दिखाने लगा हूँ, दीज आर सॉर्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, वैफ इसे कहते हैं, ठीक है। जो आपके बैंक्स होते हैं ना, बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं या वेब सर्वर्स होते हैं, उनके सामने ये फायरवॉल लगी होती है। दिस इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दिस इज एप्लीकेशन फायरवॉल, बट इट्स अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। इसके अंदर जो टॉप क्लास मार्केट लीडर है ना, वो इम्परवा है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा शायद इसका, इम्परवा जो है ना, इम्परवा ने अभी इंट्रोड्यूस कराया इम्परवा इनकैप्सुला एज वेल, कि आपकी कंपनी के अंदर जो ये ट्रैफिक आ रही है ना, ये उनके क्लाउड से गुजर के आ रही होगी, ठीक है। तो आपका वेब सर्वर अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वेब सर्वर www सर्वर यहाँ पे पड़ा है, तो वही सारा कुछ फिल्टर करके आपकी ट्रैफिक तक भेजेंगे और आपको यहाँ से रिपोर्ट ला के देने होंगे। दैट इज़ कॉल्ड इम्परवा इनकैप्सुला, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी फायरवॉल है, एक्सपेंसिव फायरवॉल है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। बाकी आप लोग रिसर्च कर लें। इधर देखिए, आपको कोई ऐसी फायरवॉल नज़र नहीं आ रही जिसका आप एज्यूम करेंगे यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स ओनली, कि सिर्फ वेब सर्वर्स के फ्रंट एंड पे रखी होगी। डेटाबेस सर्वर्स पॉसिबली, मगर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स कहलाती है तो इसलिए वेब के लिए होती है, ठीक है। डेटाबेस सर्वर तो कभी आप पब्लिकली नहीं रखोगे, उसको हमेशा फ्रंट एंड वेब सर्वर से दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा CCNA लेवल से हट जाती है बात, इस मार्केट के अंदर सिस्को नहीं है अभी, ठीक है। डिनाई ऑल के नाम पे भी फायरवॉल पे मैंने काम किया है, इज़ ओके, मगर दिस इज़ बेस्ट। F5 की बहुत अच्छी फायरवॉल है, ठीक है। तो फोर्टीनेट भी काम कर रही है, मगर मुझे इतना एक्सपोजर नहीं हुआ उसके काम करने का, और बाकी तो नाम मेरे लिए भी इतने इंटरेस्टिंग है जितने आपके लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगली स्लाइड दिखाता हूँ मैं आपको, जो स्टेटफुल एप्लीकेशन फायरवॉल या पेरीमीटर फायरवॉल कह लेते हैं हम उसको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। वो है जी आपकी दिस चार्ट, ठीक है। ये अप्रैल 2014 का चार्ट है, कंप्लीटनेस ऑफ विजन और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसके अंदर जो सा है ना, लीडर्स के अंदर जो से ये दो लोग आते हैं, चेक पॉइंट और पोलो ऑल्टो यानी बड़ी छोटी नहीं कह सकते, रीसेंट कंपनी है सिस्को वगैरह के मुकाबले में। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि HP अभी तक ऊपर नहीं आई, क्योंकि HP ने बड़ा वो किया और जूनिपर थोड़ा साइड पे जा रही है। तो जूनिपर मेरे ख्याल में उसकी ज़्यादातर मार्केट जो है सर्विस प्रोवाइडर एंड पे, और आपकी जो सिस्को है वो चैलेंजर्स में आती है, ठीक है। इधर कब तक आएगी मैं कुछ नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं कह सकता। और एक बात आपको बता दूं जो मैंने बहुत अरसे बाद सीखी, कि कभी वेंडर बायस नहीं होना, कि अगर आप सिस्को पढ़ रहे हो तो सिस्को करते फिरो,
लुक थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली वो सिस्को करते रहते हैं। सिस्को वुड नॉट लाइक मी टेलिंग दैट कि भाई देर आर अदर ऑप्शंस। अगर आपकी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती सिस्को, लुक फॉर एनी अदर ऑप्शन, लुक फॉर दिस, लुक फॉर दिस अगर वो चीपर है, ठीक है। वाई डोंट यू गो विद जूनिपर। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, सीसीआई सिक्योरिटी नहीं कर सकोगे, इज अदर सिचुएशन, मगर आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, ठीक है। तो अ, अपने अपने ज़ाती स्वाद के लिए जो सा है ना वो बेड़ा गर्क ना कीजिएगा कंपनी का। ये जितनी फायरवॉल्स इस टेबल पर आ रही हैं ये सारी अच्छी फायरवॉल्स हैं, ट्रस्ट मी दे आर ऑल गुड फायरवॉल्स, ठीक है। इस टेबल पर आना ही बड़ी बात होती है, ठीक है। और इन हर हर चीज़ों का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। पालो अल्टो का एक नेगेटिव पॉइंट ये है, साले हर साल महीने में 4 दफ़ा ये अपडेट भेज रहे होते हैं क्योंकि इनके बग्स बहुत आ रहे होते हैं, ठीक है। मगर आला फायरवॉल है। ऑन द अदर हैंड साइड इस वेरी ब्रिलियंट फायरवॉल, ठीक हो गया। इनके बहुत सारे फीचर्स आए हैं, बल्कि ये फायरवॉल नहीं, मैं इसको कहता हूँ ये पूरे का पूरा UTM है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। एनीवे, ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारा हो गया आज, थैंक यू। आज हमने बहुत नई चीज़ें पढ़ी और मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा लेक्चर, ठीक है। और ये मैंने नए लैपटॉप पे किया, मैं होप करता हूँ कि इसके अंदर कोई वॉइस का मसला ना हो जाए, क्योंकि दोबारा हिम्मत कोई नहीं मेरे में लेक्चर रिकॉर्ड करने की। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।